आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित हमारा पर्यावरण नामक पाठ से एमसीक्यू कहते हैं, जो आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं उसमें CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया इत्यादि। जो जिंदा नहीं है वो अजैविक है, तो ये अक्रिय पदार्थ होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। आज तीसरा क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो जो DDT है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, तो ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चौथा क्वेश्चन, पर्यावरण को प्रदूषित कहते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित कहते हैं, तो जो DDT है ये पर्यावरण को प्रदूषित कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र मतलब जो मानव निर्मित किया गया हो। तो ये वन प्राकृतिक होता है, झील प्राकृतिक, तालाब प्राकृतिक, जो बगीचा है जो कृत्रिम बग होते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं, अजैविक नहीं मतलब पेड़ पौधे अजैविक घटक नहीं है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों के उदाहरण हैं? तो ताप हो गया, मिट्टी होगी, वर्षा होगा, प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब किसके उदाहरण, अजैव कारकों के उदाहरण होते हैं। का आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ताप, वर्षा, वायु, मृदा आदि कैसे कारक हैं? तो ये सभी अजैव कारक होते हैं। वन, तालाब, झील किसके प्रकार होते हैं? वन, तालाब, झील किसके प्रकार होते हैं? ये परितंत्र के प्रकार होते हैं। किसके? परितंत्र के प्रकार होते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में प्रकाश संश्लेषण क्षमता होती है उन्हें कहा जाता है। तो उत्पादक कहा जाता है। प्रकाश उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। स्वपोषी किस पोषी स्तर पर आते हैं? जो स्वपोषी हैं किस स्तर पर आते हैं? स्वपोषी जो प्रथम स्तर पर आते हैं। पोषी स्तर जो उत्पादक प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। उपभोक्ता तो जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, जब प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर कहलाते हैं। उत्पादकों के स्तर पर जीवों की संख्या कैसी होती है? उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक होती है। 13वां क्वेश्चन, जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये पर्यावरण से संबंधित होते हैं। 14वां क्वेश्चन, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? तो मानव निर्मित परितंत्र में से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा। तो जो उद्यान मनुष्य बनाते, एक्वेरियम मनुष्य बनाते, खेती मनुष्य करते, वन ये प्राकृतिक परितंत्र होता है। कैसा परितंत्र होता है? प्राकृतिक परितंत्र होता है, मानव निर्मित नहीं है। कौन सा जीव शाकाहारी है? शाकाहारी है टिड्डा शाकाहारी जीव होता है जो केवल घास खाता है। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन परितंत्र का जैव घटक है?
जैव मतलब जैविक है तो जिंदा है, जैविक घटक है तो जिंदा घटक है, जिंदा घटक है, जिंदा घटक है। जैविक मतलब जिंदा है तो जिंदा है मतलब सूक्ष्म जीव हो जाएगा। निम्न में से कौन परितंत्र का जैव अपघटक है? कैसा है? अपघटक कौन सा होता है? तो जो पौधे होते हैं ये जैव अपघटक होते हैं। 18वां क्वेश्चन, किसी परितंत्र भोजन तथा ऊर्जा का प्रवाह कौन प्रदर्शित करता है? तो जो ऊर्जा का प्रवाह है ये आहार श्रृंखला प्रदर्शित करती है, ये खाद्य श्रृंखला प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला एक सीधी नहीं चलती, यह एक दूसरे से संबंधित होती है। केवल इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये आहार श्रृंखला। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये सभी जीव हैं जो उत्पादकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो घास हो गया, घास को खाएगी बकरी, बकरी को मानव भी खा जाता है, मानव, तो ये सभी हो जाएगा डी। ऊर्जा का प्रवाह कितने मार्गी होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह केवल एक मार्गी होता है। ऊर्जा एक दिशीय होती है। कैसी होती है? एक दिशीय होती है, एक दिशीय होती है। 22वां सवाल, जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो जो परितंत्र है, परितंत्र को जैविक और अजैविक की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है। पोषी स्तर में प्रथम पद होता है तो ये कैसा होता है? पादपों में होता है। प्रथम पोषी स्तर पादप कहलाते हैं। दूसरा पोषी स्तर शाकाहारी आते हैं। पोषी स्तर में शाकाहारी आते हैं। तीसरे पोषी स्तर में सर्वाहारी आ जाते हैं। चौथे में उच्च मांसाहारी आते हैं। उच्च मांसाहारी पोषी स्तर में आते हैं। शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर में आते हैं? तो ये द्वितीय पोषी स्तर में आते हैं। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर में रखा गया है? मांसाहारियों को किस पोषी स्तर में रखा गया? तो ये तृतीय पोषी स्तर में रखा गया है। तृतीय पोषी स्तरों में रखा गया है। अपमार्जकों द्वारा अपघटन किया जाता है। तो अपमार्जक गाय का गोबर हो गया, सब्ज फल के छिकले तथा पौधों के सड़े गले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न इनमें से कौन सा समूह एक भोजन श्रृंखला बनाते हैं? तो जो भोजन श्रृंखला बनाते हैं, घास को गेहूँ खा जाता है, नहीं, घास को मछली खा जाती है, मछली को बकरी खा जाती है, गलत है। घास को बकरी खा जाती है, बकरी को मानव खा जाता है, ये राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो मांसाहारी कौन सा प्राणी होता है? तो जो मेढक है ये मांसाहारी है। कैसा है? मांसाहारी। गाय, हिरण, बकरी ये सभी शाकाहारी हैं। कैसे हैं? शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं। किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो केवल 1% ही भाग ही परिवर्तित होता है। कोई भी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं वे केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा का केवल 1% ही ग्रहण कर पाते हैं, ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत जैव मात्रा में बदलते हैं? तो ये
कितने प्रतिशत हो गया, ये 10%। और 10% का नियम किसने दिया था, जो लिंडेमान नामक वैज्ञानिक हैं, इनने लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है, तो लगभग जो चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं, तो जो मानव हैं इसमें सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ संचित होते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब भी एक जब पोषी स्तर की बात की जाए तो ऊर्जा का 10% का नियम लागू होता है। कितने, 10% का नियम लागू होता है। परंतु जब प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो उसमें केवल 1% का नियम लागू होता है। ये लगता है उत्पादकों के लिए और ये लगा पोषी स्तरों के लिए, खाद्य श्रृंखला के लिए लगता है 10% का। वो उत्पादकों जो प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं उन्हें 1% का नियम लागू होता है। आहार श्रृंखला के जाल को कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, तो जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। यह ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। जो CFC होती है, CFC इस सबसे अधिक ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। किसको, ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, सबसे अधिक ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। कचरे का अपघटन कहते हैं, कचरे का अपघटन कौन कहते हैं, तो जो जीवाणु भी कहते हैं, खुम्भी भी कहते हैं, कवक भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें ओजोन को अपघटित कहती हैं, तो किस में अपघटित कहती हैं, तो जी ऑक्सीजन में, O2 में अपघटित कर देती हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार की कैंसर के कारण बनती हैं, तो जी पराबैंगनी किरणें जब हमारी ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रही है, जिसके कारण जो ओजोन परत छिद्र होने के कारण त्वचा कैंसर इत्यादि रोग बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। 39वां क्वेश्चन, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। एक बार और ध्यान से सुनिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन अधिकतम सांद्रता किस में होगी, तो इसकी अधिकतम सांद्रता किस में होगी, तो इसमें अधिकतम सांद्रता गिद्ध में होगी, इसमें गिद्ध में होती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन किस परत के ह्रास पहुंचाते हैं, तो जो ओजोन परत है O3, इसको O3 ओजोन परत को ये बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। 42 में वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणु में कौन सी गैस बनती है, तो जो ओजोन गैस O3, क्या O3 गैस बनती है। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है, तो जो ओजोन परत है यह पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे जो पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं, जिससे हमें बहुत अधिक सुरक्षा पहुंचाती है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।